ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली किस्त धमाका खीज इंकिशाफात और सनसनी खीज लम्हात से भरपूर होने जा रही है, क्योंकि इस बार कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बिलाल अब्दुल्ला सदफ को मनाने के लिए इसके घर पहुंच जाएगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो सिर्फ माफ़ी मांगने नहीं बल्कि सदफ को शादी के लिए प्रपोज करने भी आया होगा। दूसरी जानिब अम्मार भी अपनी गलतियों का इदराक करने लगेगा, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें। सबसे ज्यादा चौंका देने वाला लम्हा वो होगा जब अम्मार की वफादारी को परखने के लिए उसे गोलियां खाने का कहा जाएगा। लेकिन अम्मार, जो हमेशा अपने मफाद को औलैन तरजीह देता आया है, यहाँ भी धोखा देगा और अपनी जान बचाने के लिए फरार हो जाएगा। यही वो पल होगा जब सदफ को यकीन हो जाएगा कि अम्मार ने कभी उससे सच्ची मोहब्बत की ही नहीं। आने वाली किस्त में सदफ अपने घर वापस आएगी और गहरे सदमे और दुख के साथ अपनी माँ से कहेगी, आमी, मैंने जो फैसला किया था अम्मार से अलहदगी का, वो बिल्कुल दुरुस्त था। वो शख्स मुझे अजियत देने के लिए दुबई तक पहुंच गया। उसे लगा कि वो मुझ पर फिर से वही जुल्म करेगा और मैं माफ़ कर दूंगी। मैं तो सिर्फ उस लिए दुबई गई थी कि वो मुझे वहां तंग न करे, मगर वो तो वहां भी पहुंच गया। सदफ की आंखों में एक उदासी और मायूसी झलक रही होगी जब वो मजीद कहेगी, और बिलाल अब्दुल्ला, अब वो भी मुझसे नज़रें चरा रहा है, जैसे वो समझता हो कि मैं उसके पीछे आई हूँ। लेकिन उम्मी, अब मैं कहीं भागूंगी नहीं। अब मैं यहीं रहूंगी और सबको बताऊंगी कि बेवफाई के खेल में तन्हाई ही मेरा मुकद्दर बनी। ये सुनकर सदफ की माँ बेटी को दिलासा देते हुए नरमी से कहेगी, सदफ, तुमने जो फैसला किया है वो यकीनन सही होगा। इसीलिए मैं अब तुम्हें अम्मार के साथ ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के लिए नहीं कहूँगी, और न ही ये कहूँगी कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के पीछे भागो। अगर उसने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है तो वो खुद तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। ये लम्हा सदफ के किरदार में एक मजबूत तब्दीली लेकर आएगा, जहां वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करेगी और किसी के धोखे में आने से इनकार कर देगी। सदफ और उसकी माँ जैसे ही अपने दुखों को लफ्ज़ों का रूप दे रही होंगी, इसी लम्हे बिलाल अब्दुल्ला के दिल में बेचैनी की एक लहर दौड़ जाएगी। इसे शिद्दत से एहसास होगा कि अगर वो अब भी खामोश रहा और सदफ को मनाने न गया तो वो इसे हमेशा के लिए खो देगा। ये इदराक उसके अंदर बेकरारी भड़का देगा और वो बग़ैर किसी ताख़ीर के अपनी फ़लाइट बुक करवाकर फ़ौरन वापसी की राह लेगा। बारिश की बूंदें उसके वजूद को भगोती रहेंगी, मगर उसके कदम पीछे नहीं हटेंगे। वो हर सोच, हर वसूसे को झटक कर सदफ के दरवाजे तक पहुंचेगा। सदफ जैसे ही दरवाज़ा खोलेगी और सामने बिलाल अब्दुल्ला को खड़ा पाएगी तो वो हैरत में डूब जाएगी। आंखों में बेयकीनी और दिल में सवालों का तूफान लिए वो उसे देखती रहेगी। बिलाल अब्दुल्ला की आवाज़ में निदामत होगी जब वो कहेगा, सदफ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा था कि तुम एक बार उम्मार की बात सुनकर उसके साथ अपना घर बसाने की कोशिश करो, ताकि कोई ये न कहे कि तुमने मेरी वजह से उम्मार को छोड़ा। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था। सदफ की आंखों में एक गहरी संजीदगी अभरेगी। वो ठहरे हुए लहजे में जवाब देगी, मैंने उम्मार को एक आखिरी मौका ज़रूर दिया था, लेकिन वो उसमें भी हार गया। वो आया था मेरे पास, उसने बड़े दावे किए कि वो मेरे लिए जहर भी पी सकता है, मगर जब वाकई जहर पीने की बारी आई तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। कोई अगर वाकई ज़िंदगी का फ़ैसला करने आए तो वो मरेगा क्यों, और ख़ास तौर पर मेरे लिए तो कभी नहीं। मैंने एक आखिरी बार उसे आज़माया था, लेकिन उसने उसमें भी मुझे धोखा दे दिया। कहता था कि सांस घट रहा है, नीचे जाकर ताज़ा हुआ मैं सांस लेकर आता हूँ, मगर जब मैंने नीचे जाकर देखा तो वो वहाँ था ही नहीं। वो तो फिरार हो चुका था। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला ने अम्मार के रेज़िग्नेशन लेटर की तैयारी मुकम्मल करवा दी है, और जैसे ही अगले दिन अम्मार ऑफिस पहुंचेगा, सबसे पहले उसका सामना हमशा से होगा। जहां हमशा अम्मार के सामने सच्चाई का वो आईना रखने वाली है जिसे देखकर उसके पास कोई अल्फाज बाकी नहीं बचेंगे। हमशा सख्त लहजे में कहेगी, अम्मार, तुम्हारी कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। तुम्हें आफस से रिज़ाइन करवा दिया गया है और आइंदा अपनी शक्ल यहाँ मत दिखाना। मैंने तुम्हें बेशुमार मौका दिए ताकि तुम सदफ का दिल जीत सको, उसे बिलाल अब्दुल्ला को भलाकर अपने साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने पर कायल कर सको, लेकिन तुमने हर मौका बर्बाद कर दिया।
अम्मार हैरान नज़रों से हमशा की तरफ देखेगा, मगर वो बगैर रखे अपनी बात जारी रखेगी। आज मैं तुम्हें एक और हकीकत बताती हूँ, वो हकीकत जिसे तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। जब सदफ ने तुमसे शादी की थी, तब भी वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी। मैं खुद भी नहीं समझ पाई कि उसने तुम्हें क्यों चुना। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हो, कि बिलाल अब्दुल्ला के दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं, बस इस उम्मीद पर कि शायद तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन तुमने किया क्या? तुमने अपनी नादानी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने एक तानिया के लिए सदफ को खो दिया। अम्मार का चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा, मगर हमशा की तलख सच्चाइयाँ अभी ख़त्म नहीं हुई होंगी। वो जहर में बुझे अल्फाज में कहेगी, अब जाओ, अपने घर जाकर आराम से बैठो। अगर हौसला हो तो जहर का एक घोंट पी लेना, क्योंकि अब न तुम्हें सदफ मिलने वाली है, न तानिया तुम्हारे पास है, और जिस नौकरी ने तुम्हें सहारा दिया था वो भी तुम्हारे हाथ से निकल गई। और ये सब सदफ की वजह से हुआ। तुम्हारी तो मुकम्मल तबाही हो चुकी है। ये कहकर हमशा उमार को ज़बरदस्ती बाहर निकाल देगी और वो बेबसी की तस्वीर बना घर चला जाएगा। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसे ही शाम का अंधेरा फैलेगा, उमार के अंदर बेचैनी की एक अजीब सी लहर दौड़ने लगेगी। वो जिस कदर हमशा की बेइज्जती भूलने की कोशिश करेगा, इसी कदर उसकी बातें उसे सताएंगी। वो सब कुछ जानने के लिए दोबारा हमशा के दरवाजे पर जा पहुंचेगा, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे मज़ीद कुछ सच्चाइयां बता दे। जहां फिर अमार गुस्से और बेचैनी के मिले जले जज्बात के साथ हमशा के सामने जा खड़ा होगा। वो सख्त लहजे में कहेगा, तुमने मुझसे कहा था कि बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ से मोहब्बत करता था और सदफ भी उसे चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला? तुमने सदफ को मेरी तरफ मायल करने की कोशिश क्यों की? ये सब कुछ आखिर तुमने मेरे लिए क्यों किया? हमशा, जो अब तक मजबूत नजर आ रही थी, एक लम्हे के लिए खामोश हो जाएगी, मगर फिर जैसे उसके अंदर एक तूफान फट पड़ेगा, वो एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहेगी, क्योंकि मैं बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी। मैंने सोचा कि अगर सदफ तुम्हारे साथ रहेगी तो बिलाल अब्दुल्ला मेरे पास आ जाएगा, इसलिए मैंने उसे तुम्हारी तरफ धकेल दिया। अम्मार हैरान होकर उसकी तरफ देखेगा, मगर हमशा अपनी बात जारी रखेगी। उसके लहजे में अजीब सी बेबसी होगी। लेकिन सच कहूँ ना, तो मुझे अब लगता है कि ये मोहब्बत सब धोखा है, एक झूठी तसल्ली, एक घाटिया सी फिल्म को छिपाने के लिए एक खूबसूरत नाम रख दिया गया है, मोहब्बत। मगर हकीकत में मोहब्बत ये सब नहीं होती ना। असल मोहब्बत तो वो थी जो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से करता रहा, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ हार दिया, हत्ती की आखिर में वो खुद को भी हार बैठा। और तुमने सिर्फ अपने गुरूर और ज़द के लिए सदफ को थामने की कोशिश की। हमशा एक गहरी सांस लेकर उम्मार की आंखों में देखेगी और बोलेगी, आज मैं तुम्हें तुम्हारा सच बताती हूँ उम्मार, अगर एक लड़की गलत आदमी को चुन ले तो वो उसके साथ निबाह नहीं कर पाती, और सदफ के लिए तुम वही गलत आदमी थे। ये सुनते ही उम्मार का गुस्सा आसमान को छूने लगेगा। उसके चेहरे पर तलखी और तजलील के आसार वाज़ेह हो जाएंगे। वो ज़ोर से चिल्लाएगा, शट अप हमशा, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। जहां फिर हमशा का सब्र जवाब दे जाएगा और वो तलखी से अम्मार की तरफ देखकर बोलेगी, मैंने तुम्हें और सदफ को मिलाने के लिए किया कुछ नहीं किया। मैंने सदफ के दिल में बिलाल अब्दुल्ला के लिए नफ़रत भरी, तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा की, हती कि तुम दोनों की शादी भी करवा दी। मगर तुम जैसे शख्स से सदफ जैसी लड़की संभाली ही नहीं गई। वो तुम्हारे साथ कभी खुश रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि तुम धोखेबाज निकले। तुमने जहर पीने का वादा किया, मगर हकीकत में तुम्हारी नीयत कभी भी सच बोलने की नहीं थी। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम सदफ को उसके हाल पर छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये लम्हा शायद उम्मार के लिए सबसे ज़्यादा तल्ख होगा, क्योंकि हमशा इसके सामने इसका असल चेहरा बेनकाब कर चुकी होगी। हमशा का लहजा मज़ीद सख्त हो जाएगा और वो उम्मार की आंखों में देखकर कहेगी, अब जो कुछ तुमने किया है उसके बाद जाकर डूब मरो। तुमने न सिर्फ सदफ को खो दिया, बल्कि अपनी इज्जत, अपनी नौकरी और अपनी साख भी तबाह कर दी। यहीं पर हमशा को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा।
وہ سوچے گی کہ اگر اس نے صدف اور عمار کی زندگی میں دخل نہ دیا ہوتا تو شاید سب کچھ بہتر ہوتا۔ یہی سوچ کر وہ اپنے ماضی کی طرف لوٹے گی اور اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کرے گی۔ دوسری طرف عمار کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اب وہ کہاں جائے، کیا کرے۔ وہ مایوسی اور شکست کے احساس کے ساتھ گھر پہنچے گا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کے پاس زندگی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ وہ اپنے وجود کو ختم کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے گا۔ تیسری طرف بلال عبداللہ اور صدف کے درمیان محبت کے جذبات کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ بلال عبداللہ صدف کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور صدف بھی پہلی بار کھل کر تسلیم کرے گی کہ وہ ہمیشہ سے بلال عبداللہ سے محبت کرتی رہی ہے۔ یہ لمحہ ڈرامے کی سب سے جذباتی گھڑی ہوگی، جہاں صدف اور بلال عبداللہ اپنی محبت کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ڈرامے کی آخری قسط میں صدف اور بلال عبداللہ کی شادی ہو جائے گی اور یوں یہ کہانی ایک خوشگوار انجام تک پہنچے گی۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔